जो भगवान का प्रेमी है वो तो भगवान को अधीन किए हुए है। जो धनार्थ लाभ के लिए भगवान की आराधना कर रहा है उसको तो धन अधीन किए हुए है। जो संकट निवृत्ति चाहता है वो भगवान से प्रेम थोड़ी करता है, वो भगवान की आराधना करके अपने दुख की निवृत्ति चाहता है। लेकिन प्रेमी समस्त दुखों को सह के भगवान से प्रेम करना, भगवान को सुख देना, भगवान में आसक्त होना, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? समझ पा रहे आप? कृष्णा कुमार तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जीव और ईश्वर के बीच भेद भी अंततः अज्ञान ही है तो भक्ति में मैं जो प्रेम करता है वह कौन है? और जिस दिन मैं नहीं रहता, प्रारंभ मानी संख्या से सवाल हल होता है। कभी आप लोगों ने हल किया है? स्कूल में हमको सिखाया गया था कि मानी संख्या इतनी और सवाल हल। तो मानी संख्या भगवान स्वामी और मैं उनका दास। लेकिन जब पूर्णता होगी जा करके तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहो नंदलाल। मैं का विस्मरण हो जाना भक्ति है और मैं में सबको समा लेना ज्ञान है। मैं ब्रह्म ये ज्ञान है और मैं का विस्मरण हो जाना भक्ति है। केवल श्याम सुंदर, जित देखो तित श्याममयी, इधर भी श्याम सुंदर, बाहर भी श्याम सुंदर। तो एक ही रहता है, भक्ति से भी एक रहता है और ज्ञान से भी एक रहता है। प्रेम गलियत साकरीता में दो न समाये। भक्ति प्रारंभ भेद से होती है, स्थित अभेद में होती है। ज्ञान भी अभेद से प्रारंभ होता है, अभेद में स्थित होता है। तो इसमें अंतराय क्या है? आप समझ पा रहे हो हमारी बात? प्रारंभ होती है दास और स्वामी से, भगवान मेरे स्वामी और मैं सेवक। और जब स्थिति आती है, सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। तस्मित जने भेदा अभावत, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो स्वयं भगवत स्वरूप होकर भगवान की सेवा में मैं का विस्मरण करके रात दिन लगा रहता है। मैं का स्मरण ही समाप्त हो जाता है। भक्ति का चरम फल है, मैं का स्मरण ही समाप्त हो जाता है। केवल श्यामा श्याममयी बुद्धि, श्यामा श्याममय मन, श्यामा श्याममय चित्त, श्यामा श्याममय अहंकार। अहंकार भी श्यामा श्याममय। तो मैं बचा ही नहीं, वो तो भगवान में तन्मय हो गया। और मैं के रहित होते हुए भी सेवक स्वामी की संबंध की रीति से सेवा स्वाभाविक होती रहती है। ये स्थिति है, ये वचन के द्वारा समझाई नहीं जा सकती है। रेखा रानी जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, दुनिया या हमारा अपना अहंकार? नहीं, भगवत विस्मरण सबसे बड़ा शत्रु है। भगवत विस्मरण, भगवान का स्मरण छूट जाना ही सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा शत्रु। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। भगवान का स्मरण छूटा, यही सबसे बड़ी शत्रुता, यही सबसे बड़ी हानि, यही सबसे बड़ा घाटा, यही सबसे बड़ी विपत्ति। इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं है। भगवान का स्मरण चल रहा है तो काम क्या बिगाड़ लेगा? भगवान का स्मरण चल रहा है तो संसार क्या बिगाड़ लेगा? और भगवान का स्मरण नहीं तो क्या बन जाएगा? सब धूल धूसरित, मरोगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। न तुम्हारा पद, न तुम्हारी प्रतिष्ठा, न बैंक बैलेंस, न रिश्ते नातेदार, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। भगवान का स्मरण सबसे बड़ा मित्र और भगवान का विस्मरण सबसे बड़ा शत्रु। तो हम निर्णय करते हैं कि हमारा शत्रु सबसे बड़ा कौन? विषयी मन। मित्र कौन? भगवद अनुरागी मन। जो भगवान का विस्मरण कर दे वही सबसे बड़ा शत्रु है, मन। और जो भगवान के स्मरण में लग जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र है, मन। तो विषयानुरागी मन शत्रु, भगवद अनुरागी मन मित्र। तो भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा शत्रु है। सुशील जी रुड़की से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक गृहस्थ साधक के जीवन में श्री भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये आज्ञा कैसे चरितार्थ हो? सब छोड़कर हम कैसे पूर्ण शरणागत? हाँ, जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। माता पिता में विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं।
हम पुत्र की सेवा कर रहे हैं तो हम पुत्र की सेवा नहीं कर रहे, पुत्र रूप में जो विराजमान भगवान है उनकी सेवा। मामेकम, केवल मेरी, मैं पत्नी की कामना पूर्ति कर रहा हूं तो पत्नी की कामना पूर्ति नहीं कर रहा, पत्नी रूप में आए हुए भगवान की कामना पूर्ति कर रहा हूं। मामेकम, एक को ही देखना है, पत्नी पुत्र परिवार समाज सब जगह, तो वो हो गया मामेकम शरणम व्रज। अगर हम भगवान के सिवा और कुछ मान करके किसी से व्यवहार करते हैं तो वो अन्य हो गया, और जब भगवान को देख कर कहते हैं तो वो अनन्य हो गया। चाहे पूरे विश्व से हमारा संबंध हो जाए लेकिन भगवत भाव बना रहे तो वो अनन्य एक से ही है, और अगर एक से भी हमारा हो गया और भगवान के भाव से रहित है तो अन्य हो गया। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम जिसकी भी सेवा करते हैं भगवत भाव से करते हैं तो मामेकम शरणम ब्रज में ही माना जाएगा। समझ पाए? शिल्पा गुप्ता जी नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कौन सा एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य को अपने जीते जी अवश्य कर लेना चाहिए? भगवत स्मरण का अभ्यास। भगवत स्मरण का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर अभ्यास कर लिया और अंतिम समय राम कृष्ण हरि बोल करके चले गए तो भगवान के धाम को चले गए, पूरे जीवन का लाभ मिल गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाना ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इस लाभ के लिए हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटते हैं, जिससे भगवान की कृपा हो और अंतिम समय हमारे मुख से नाम निकल जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। यही सबसे बड़ा वो कर्म है जिसके कर लेने के बाद फिर पश्चाताप नहीं रहता, फिर प्रायश्चित नहीं रह जाता, फिर भटकना नहीं रह जाता, फिर जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। जो निरंतर अभ्यास करता है तो अंतिम समय भगवान का नाम निकल आता है, इसलिए निरंतर नाम जप का अभ्यास करो। सृष्टि यादव जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने के उपरांत भी अर्जुन जी का मैं पूर्णता क्यों नहीं छूटा, और यदि उनका मैं छूटा नहीं तो क्या कर्म के निर्वाह के लिए अहम भाव का कुछ अंश बना रहना आवश्यक होता? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। अर्जुन जी केवल वो यंत्र हैं, मैं है ही नहीं। तुम कहां अर्जुन में मैं देख रही हो? बोलिए ना कि अर्जुन जी में अहंकार कहां है, कहां देख रहे हैं? आपने कहां देखा अर्जुन जी में अहंकार? बिल्कुल अहंकार नहीं हो तो भगवान के पार्षद है, भगवान के यंत्र है, यंत्री भगवान है। जैसा यंत्री घुमाता है वैसे यंत्र चलता है, उसमें अहंकार से नहीं, अर्जुन में अहंकार से नहीं, बड़े बड़े भक्तों में अहंकार से चेष्टा नहीं हो रही, वो भगवत चेष्टा हो रही। अब हम आपसे कहें कि हमारी सारी चेष्टाएं भगवत प्रेरित हो रही, आप कैसे जानोगी? हो रही है, कर नहीं रहा हूं, आप कैसे जानोगी? वो मेरे हृदय का विषय है। जैसे अर्जुन का रथ स्वयं भगवान आते हैं, ऐसे प्रेमानंद के हृदय में बैठ के स्वयं भगवान चेष्टाएं करवा रहे हैं। तुम जान पा रहे हो? तुम्हारे पास दृष्टि है, तुम्हारे सामने बैठे हैं, और हम बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, वो कोई और बोल रहा है जिसने किया। आप कहोगे प्रेमानंद ने कहा कि मैंने किया, लेकिन प्रेमानंद के मुख से निकला, बोलने वाला कोई और था। अब ये कहां जान पाओगे? ये आध्यात्मिक दृष्टि है। हम तो अर्जुन के चरणों की धूल भी नहीं है। अर्जुन जी तो नर नारायण का अवतार है, स्वयं भगवत स्वरूप है। लेकिन अहंकार रहित पुरुष को कैसे जान पाओगे? अहंकार वो बोलेगा, आप बोलोगे मैं बोला, इसका मतलब अहंकार है। नहीं, मैं तो श्री कृष्ण बोला, मैं तो श्री कृष्ण बोला, वो नहीं बोला। अब वो उसकी वाणी में केवल देखने मात्र को यह है कि मनुष्य रूप से बोल रहा है, अंदर परमात्मा ही स्फुरित हो रहा। कैसे जान पाओगे तुम? कैसे समझ पाओगे? तृप्ति जी अलीगढ़ से। महाराज जी, जीवन में सफलता एवं असफलता को कैसे समझना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि? संतोष जितना बढ़ता जाए वो सफल हो गया, और असंतोष जितना संसार के भोगों में बढ़ता जाए वो असफल है। अरब खरबपति है लेकिन असंतोष है तो दरिद्र है। वो नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष।
अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है जिसकी चाह मिट गई। संतोष, जो असंतोषी है वही दरिद्र है, उसकी बड़ी मांग है। जो संतोषी है वही धनी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। चाह मिटा दो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाह को चाह से मिटा दो, भगवत प्राप्ति की चाह से लौकिक चाह को मिटा दो, संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन, संतोष जिसमें है वही सफल है, असंतोष जिसमें है सांसारिक भोगों के लिए वही असफल है। डॉक्टर निराली शाह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं और मेरे पति जब से आपसे जुड़े हैं तब से नाम जप और आपके शब्दों से जीवन में अत्यंत सकारात्मकता आई है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पति और मेरी भावनाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं खुश होती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, अगर मैं परेशान हुई तो उनकी मनस्थिति भी अत्यंत बेचैन हो जाती है। हाँ, पहली बात तो आप दोनों को धन्यवाद देते हैं और भगवान ऐसी कृपा करे कि आप पति पत्नी का ऐसा ही प्रेम बना रहे। तो आजकल तो पति पत्नी के प्रेम में भी संशय होने लगा है। आपकी बात सुनकर मेरा हृदय शीतल हुआ कि कम से कम इतना तो है ना कि हमने संसार को स्वीकार किया तो हमारा संसार सजा हुआ तो है ना, उजड़ा हुआ तो नहीं है ना। वो उजड़ा हुआ संसार है, पति किसी और की तरफ देख रहा है, पत्नी किसी और की तरफ देख रही। पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय है। अगर ऐसा गृहस्थी है तो वो बड़ा निंदनीय गृहस्थी। धन्यवाद पहली बात तो आपके इस पति प्रेम को, और धन्यवाद उस पति को जो आपको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। व्यभिचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने देगी, तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। कितना सुंदर गृहस्थ धर्म, देखो कितनी सुंदर बात कही। अगर मैं मुस्कुरा देती तो मेरा पति मुस्कुरा देता है, वो आनंदित हो जाता है। ये बात होनी चाहिए। वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, उसके प्रेम में नहीं। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग ऐसे सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। और सब हमारी समाज पत्नी पति को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, भगवान की आराधना करे। यही तो हमारा गृहस्थ धर्म है। अब गृहस्थ धर्म बिखर रहा है। आज जो ये लिव इन रिलेशन, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये पहले कभी नहीं था। 40 वर्ष पहले हमने नहीं देखा, अब तो उसकी लहर चल रही है। जहां जीवन भविष्य राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित करने के लिए हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वहां व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग में पति पत्नी इतना प्रेम करें। धन्यवाद है। महाराज जी, कल एक जने आए थे, उनके 19 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। तो और समझ इतनी है नहीं है, और छोटी सी भी प्रतिकूलता आने पे वो किसको बताए, और फिर हाँ, अब वो क्या होता है, दुर्गति हो गई, आत्मा से दुर्गति हो गई कोई। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है, जो हमें जीने की कला सिखाता है। अब मर जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? मर जाने के बाद तो और समस्या, हमारा कर्म बिगड़ गया। अब हम किस योनि में जाएंगे? प्रेत बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य बनकर तो हम अपना संभाल सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में हम कोई कर्मानुष्ठान थोड़ी कर सकते, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते। केवल नियति के द्वारा, नियत जो हमारा सुख दुख है उसी को भोगते हैं। इसलिए आत्महत्या की तो कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब जैसे सरल चित्त होते हैं नई अवस्था के बच्चे, 16, 18, 20, बिल्कुल सरल चित्त होते हैं। अब वो एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला,
मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता, वो अपने मन की बात किससे कहे, माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके फिर मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को ही शांत कर देते, सुसाइड कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो, करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। कितना सुंदर बात कही उसने कि हम मुस्कुरा देती तो मेरा पति खुश हो जाता है, पति खुश है तो मैं खुश हो गए। यही तो जीवन है यार, यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो चार लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखें। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ, छल कपट नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह अशांति बनी रहती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अध्यात्म बहुत जीवन सुरक्षित कर देता है। इसलिए अध्यात्मवान बनो, सत्संगी बनो, गलत आचरणों का त्याग करो। भगवान सबकी बुद्धि स्वस्थ रखे, शरीर स्वस्थ रखे और खूब नाम जप करो। इसी से जीवन की सार्थकता है। ललिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा सत्संग में सुना है कि सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए, इसी से व्यर्थ के विचार शांत होते हैं। पर जब नौकरी आदि करने वाले व्यक्तियों से संभाषण होता है, संपर्क रखना पड़ता है, जहां कभी कभी बहुत रजोगुणी तमोगुणी प्रवेश होते हैं, ऐसे में कैसे अपने सतोगुणों की वृद्धि को उनमें भगवत भाव कर लो। जिससे हमें बात करनी तो सबसे पहले, क्योंकि भगवान सब जगह है, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच है, उनमें में भी भगवान विराजमान है। तो हम पहले भगवत भाव करें कि इस व्यक्ति से, वो भले शराबी है लेकिन हम बात कर रहे हैं भगवत भाव से, तो हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा। रजोगुणी तमोगुणी पुरुषों से संभाषण करने पर भी, उनके संग रहने पर भी हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा यदि हम भगवत भाव किए। देखो, हमको सबसे शिक्षा लेनी है, सबसे प्रेम करना है, सबको सुख देना है, क्योंकि समाज के रूप में हमारे भगवान ही है। हमें विरोध किसी का नहीं करना। मान लो आर्मी के जवान है, अब एक बगल में इधर दोनों वो मांस पाने वाले हैं और बीच में वो बैठा है, उसे रोटी दाल केवल पा दिए, तो उसका धर्म नहीं बिगड़ेगा, उसकी निष्ठा नहीं बिगड़ेगी, उसका सतोगुण नष्ट नहीं होगा यदि सब में भगवत भावना कर ले। भगवान की लीला चल रही, सब में भगवत भाव कर। हमको तो एक शराबी ने शिक्षा दी थी जो जीवन भर याद रखा। ब्रह्मावर्त बिठूर, वहां गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे तो शाम टाइम एक शराबी, भगवान सब रूपों में है, तो वे इधर आ। और उस समय हमारी 20-22 वर्ष की अवस्था होगी। तो आपका बोलिए, बोले इधर आ। तो हम और नजदीक गए, बोले चल हमारे साथ। बिल्कुल निर्भय होकर उसके साथ गए। ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है? वो ले गया वैकुंठ धाम। भगवान का एक धाम बना हुआ है ब्रह्मावर्त बिठूर में, वैकुंठ धाम, और भगवान गरुड़ पर सवार हैं, ऐसी छवि थी। तो बोले देखो, तो हम उस समय सीरियस हुए कि ये शराब के नशे में मुझे भगवान के सामने लाया। तो हमने कहा हाँ। बोले ये देखो नीचे, तो नीचे भी संगमरमर लगा था और छवि भी संगमरमर की। उसने कहा ये किसके? तो हम कहा भगवान की। बोले नहीं, ये किससे बनी हुई है? तो हम कहा संगमरमर से। बोले ये क्या है? हम कहा संगमरमर। बोले जानता है, एक एक अंग काटा गया लेकिन टूटा नहीं। तो ये भगवान बन के पूज रहा है और ये टूट गया तो देखो पैरों के नीचे पड़ा है। अगर बाबा जी बना तो टूटना नहीं जीवन में। हमने वैसे ही प्रणाम किया जैसे किसी संत को प्रणाम किया जाता है,
और कहा जीवन भर ये बात आपकी याद रखूंगा, जीवन भर। और हमने कई बार सत्संग में चर्चा भी की है। उसने शराब पिए हुए हमको वो ज्ञान दिया कि जहां हमें कमजोरी होती थी, जहां मैं टूटने वाला होता था, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली गलौज सब सहा जीवन में, बस ये टूटना नहीं, टूटना नहीं। जो टूटा नहीं वही सिरमौर हो गया, जो टूट गया वो बिखर गया। टूटना नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लड़खड़ा के भी गिर के भी चलते रहो, रुकना नहीं, ये परमार्थ का मार्ग है। तो हमें लगता है यदि हम अपने भाव में रहे तो किसी से भी हमारे भाव में विक्षेप नहीं पड़ सकता, चाहे अब नौकरी करे, चाहे जैसे समाज के बीच में रहे। जब लंका में रहकर विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं तो हम भारत में रहकर क्यों नहीं कर सकते? हम ऑफिस में रहकर क्यों नहीं कर सकते? लंका निश्चर निकर निवासा, हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ संत कहाँ हो सकता है लंका में, लेकिन परम संत विभीषण जी लंका में भगवान की भक्ति करे। तो हम अपने सत्वगुण को सुरक्षित रखने के लिए किसी से संभाषण करने के पहले उसमें भगवत भाव करें। गोपाल प्रसाद गुप्ता जी। श्री राधा वल्लभ हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का एक शिक्षक हूँ। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी काफी बार अभिभावक तुरंत शिक्षक के विरुद्ध शिकायत या कार्रवाई करते हैं। अभिभावक ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि जो अध्यापक हैं उनको बच्चों के साथ पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुता जैसे निर्दयता पूर्वक जो दंड देना है, ऐसा पाया गया है, ऐसा कई जगह पाया गया है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को